मुझे स्कूल नहीं जाना। कहानीकार शुभम सारथी एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में मम्मी पापा और उनके दो बच्चे थे, अंकुश और तानिया। अंकुश 7 वर्ष का था और तानिया 5 वर्ष की। एक दिन दोनों बच्चों का गांव के सरकारी स्कूल में प्रवेश कराने का दिन था। सुबह सुबह अंकुश की मम्मी ने आवाज लगाई, अंकुश बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है, जल्दी तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा स्कूल में एडमिशन कराना है। लेकिन अंकुश बिस्तर पर बैठा रहा और मुंह बनाकर बोला, मुझे स्कूल नहीं जाना। मम्मी मुस्कुराई, क्यों बेटा, स्कूल में पढ़ाई होगी, खेलकूद होगा, नए दोस्त मिलेंगे। अंकुश ने फिर वही जवाब दिया, नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। उधर छोटी तानिया बहुत खुश थी। वह नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। वह अपने भाई के पास आई और बोली, भैया स्कूल चलो ना, वहां बहुत मजा आएगा। लेकिन अंकुश अपनी जिद पर अड़ा रहा, नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। मम्मी पापा ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार उसके पापा को गुस्सा आ गया। अंकुश, इतनी जिद अच्छी बात नहीं है। उन्होंने डांटा और गुस्से में एक थप्पड़ भी लगा दिया। अंकुश रोने लगा, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी भी घर के बाहर इकट्ठा हो गए। एक पड़ोसी ने पूछा, क्या हुआ, बच्चा इतना क्यों रो रहा है? अंकुश की मम्मी ने सारी बात बता दी। फिर सभी लोग अंकुश को समझाने लगे। कोई बोला, स्कूल जाओगे तो नया बैग मिलेगा। दूसरा बोला, नई किताबें मिलेंगी। तीसरा बोला, अच्छे दोस्त बनेंगे। कोई कहता, मैं तुम्हें रोज 10 रुपए दूंगा। कोई कहता, मैं नई पानी की बोतल दिलाऊंगा। लेकिन अंकुश हर बार एक ही बात कहता, मुझे स्कूल नहीं जाना। धीरे धीरे घर के बाहर भीड़ बढ़ गई। उसी समय गांव के सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका अपनी स्कूटी से वहां से गुजर रही थी। उन्होंने भीड़ देखी तो स्कूटी रोक दी। उन्होंने लोगों से पूछा, क्या बात है, यहां इतनी भीड़ क्यों लगी है? एक व्यक्ति बोला, मैडम, ये बच्चा स्कूल नहीं जाने की जिद कर रहा है। शिक्षिका मुस्कुराई, अच्छा, मैं इस बच्चे से बात करना चाहूंगी। उन्हें घर के अंदर बुलाया गया। वे अंकुश के पास बैठ गईं। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अंकुश। अच्छा अंकुश, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते? अंकुश ने आंसू पोंछते हुए कहा, वहां टीचर मारते हैं। शिक्षिका ने प्यार से पूछा, तुमसे किसने कहा? मेरे मामा के बेटे ने। वह बोला था कि स्कूल में टीचर बहुत मारते हैं। शिक्षिका मुस्कुराई, नहीं बेटा, स्कूल में पढ़ाई होती है, खेल होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, कार्यक्रम होते हैं। वहां बच्चों को नई नई बातें सिखाई जाती हैं। लेकिन अंकुश फिर बोला, फिर भी मुझे स्कूल नहीं जाना। इतने में उसके पापा गुस्से से बोले, मैडम रहने दीजिए, यह नहीं मानेगा। अगर नहीं पढ़ना चाहता तो अनपढ़ ही रहेगा। शिक्षिका ने शांत स्वर में कहा, नहीं, आप गुस्सा मत कीजिए, मुझे इस बच्चे से बात करने दीजिए। फिर उन्होंने अंकुश से कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें स्कूल नहीं जाना है तो मत जाओ। अंकुश ने रोना बंद कर दिया। सच? हाँ, लेकिन मेरी एक बात मानोगे? क्या बात? कल सुबह 7 बजे मेरे घर आओगे? क्यों? शिक्षिका ने पूछा। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? समोसा। अच्छा, तो मैं तुम्हें रोज समोसा खिलाऊंगी। बस तुम्हें रोज सुबह 7 बजे मेरे घर आना होगा। अंकुश की आंखें चमक उठी। सच में? बिल्कुल सच। फिर उसके पापा बाजार से समोसा ले आए। अंकुश ने बड़े मजे से समोसा खाया। क्या मुझे रोज समोसा मिलेगा? हाँ बेटा, अगर तुम रोज मेरे घर आओगे तो। अंकुश मान गया। भीड़ में खड़े लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि शिक्षिका आखिर करना क्या चाहती है। थोड़ी देर बाद उन्होंने इशारे से अंकुश के पापा को बाहर बुलाया। घर के बाहर आकर उन्होंने कहा, देखिए, बच्चा डर गया है, इसे जबरदस्ती स्कूल भेजेंगे तो इसका डर और बढ़ जाएगा। फिर क्या करें मैडम? मैं इसे रोज 1 घंटे अपने घर बुलाऊंगी, प्यार से पढ़ाऊंगी। जब इसका डर खत्म हो जाएगा तब ये खुद स्कूल जाने लगेगा। अंकुश के पापा को बात समझ आ गई। अगली सुबह अंकुश अपनी मम्मी के साथ 7 बजे शिक्षिका के घर पहुंच गया। शिक्षिका ने मुस्कुराकर स्वागत किया। आ गए बेटा? जी टीचर। समोसा खाओगे? हाँ, समोसा बन रहा है, तब तक यह देखो। उन्होंने एक बड़ी रंग बिरंगी किताब उसके हाथ में दी। उसमें हिंदी वर्णमाला थी। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ऊ से उल्लू। हर अक्षर के साथ बड़ा सुंदर चित्र बना हुआ था। अंकुश बड़े ध्यान से किताब देखने लगा। शिक्षिका ने कहा, यह अनार है बेटा। वाह, यह आम है। वाह। धीरे धीरे उसकी रुचि बढ़ने लगी। उस दिन उसने समोसा भी खाया
और नई बातें भी सीखी। फिर वह रोज आने लगा। हर दिन उसे नई किताबें दिखाई जाती, कभी वर्णमाला, कभी अंग्रेजी अल्फाबेट, कभी गिनती। दिन बीतते गए, 1 सप्ताह, फिर 2 सप्ताह। 15 दिनों में अंकुश बहुत कुछ सीख चुका था। उसे हिंदी वर्णमाला याद हो गई, अंग्रेजी के अक्षर याद हो गए, 100 तक गिनती याद हो गई, 5 तक पहाड़े भी याद हो गए। एक दिन शिक्षिका ने मुस्कुराकर पूछा, अंकुश, जो कुछ तुम यहाँ सीख रहे हो यही सब तो स्कूल में भी होता है। अंकुश ने आश्चर्य से पूछा, मतलब मेरे मामा का बेटा झूठ बोल रहा था? हाँ बेटा, उसने गलत बात बताई थी। तो स्कूल में हमेशा मार नहीं पड़ती? नहीं, जो बच्चे मेहनत करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं उन्हें प्यार से पढ़ाया जाता है। अंकुश ने हंसते हुए पूछा, टीचर, मैं होशियार बच्चा हूं या गधा बच्चा? शिक्षिका हंस पड़ी, तुम बहुत होशियार बच्चे हो, तभी तो इतनी जल्दी सब सीख गए। अंकुश खुश हो गया। फिर शिक्षिका ने पूछा, अब बताओ, स्कूल चलोगे? अंकुश कुछ देर सोचकर बोला, वहां आप भी रहोगी? हाँ बेटा, मैं भी रहूंगी। तो मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर सब बहुत खुश हुए। अगले ही दिन अंकुश का स्कूल में प्रवेश करा दिया गया। प्रवेश कुछ दिन देर से हुआ था, लेकिन शिक्षिका ने पूरी मदद की। अब तानिया और अंकुश दोनों साथ साथ स्कूल जाने लगे। धीरे धीरे अंकुश को स्कूल इतना अच्छा लगने लगा कि छुट्टी के दिन भी वह स्कूल की बातें करता रहता। एक दिन उसके पापा ने शिक्षिका से कहा, मैडम, अगर उस दिन आप नहीं होती तो शायद मेरा बेटा कभी स्कूल नहीं जाता। आपने हमारे बच्चे की जिंदगी बदल दी। शिक्षिका मुस्कुराई। बच्चों को डांट कर नहीं, समझकर आगे बढ़ाया जाता है। और सचमुच अंकुश अब गांव के सबसे उत्साही विद्यार्थियों में से एक बन चुका था। सीख, जब कोई बच्चा जिद करे तो केवल डांटने या मारने से समस्या हल नहीं होती। प्यार, धैर्य और सही समझ से किसी भी बच्चे का डर दूर किया जा सकता है। जैसे शिक्षिका ने अंकुश को समझाया, वैसे ही हमें भी बच्चों की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए।